हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रांसलेशन स्टोरी हिंदी। आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है हार्ड वर्क एंड ड्रीम्स, मेहनत और सपने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Once upon a time, in a small village, there lived a young girl named Eliza. एक बार किसी छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम एलिजा था। She was an orphan, her parents having passed away when she was just a baby. वह एक अनाथ थी, उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। Eliza was poor and she had to work very hard to make ends meet. एलिजा गरीब थी और उसे गुजारे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। She lived in a tiny, run-down cottage on the edge of the village and spent her days doing odd jobs for the villagers. वह गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी-फूटी झोपड़ी में रहती थी और अपना दिन गांव वालों के लिए छोटे-मोटे काम करके बिताती थी। Despite her challenging circumstances, Eliza was kind and hardworking, and she always dreamed of a better life. अपनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद एलिजा दयालु और मेहनती थी, और वह हमेशा एक बेहतर जीवन का सपना देखती थी। Every morning, Eliza would wake up before sunrise. हर सुबह एलिजा सूरज उगने से पहले जाग जाती थी। She would fetch water from the well, chop wood for the village baker, and clean the houses of the wealthier villagers. वह कुएं से पानी लाती, गांव के बेकरी वाले के लिए लकड़ी काटती और अमीर गांव वालों के घर साफ करती थी। Her hands were often sore, and her clothes were patched and worn, but Eliza never complained. उसके हाथ अक्सर दर्द करते थे और उसके कपड़े फटे और पुराने होते थे, लेकिन एलिजा कभी शिकायत नहीं करती थी। She believed that one day her hard work would pay off. उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। Eliza's dream was to open her own bakery. एलिजा का सपना था कि वह अपनी खुद की बेकरी खोले। She loved baking more than anything else in the world. उसे दुनिया में सबसे ज्यादा बेकिंग करना पसंद था। Whenever she had a little free time, she would gather wild berries and make small, delicious pies. जब भी उसे थोड़ी फुर्सत मिलती, वह जंगली बेर इकट्ठा करती और छोटी-छोटी स्वादिष्ट पाई बनाती थी। She would share these pies with the village children, who adored her and often followed her around, hoping for a treat. वह इन पाई को गांव के बच्चों के साथ बांटती थी, जो उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर कुछ खाने की उम्मीद में उसके पीछे-पीछे घूमते रहते थे। One day, while Eliza was cleaning the house of a wealthy merchant, she overheard a conversation between the merchant and his wife. एक दिन, जब एलिजा एक अमीर व्यापारी का घर साफ कर रही थी, तो उसने व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच होने वाली बातचीत सुनी। They were talking about a baking contest in the nearby city. वे पास के शहर में होने वाली एक बेकिंग प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे। The winner would receive a large sum of money and also a chance to work with the city's most famous baker. जीतने वाले को एक बड़ी राशि मिलेगी और शहर के सबसे प्रसिद्ध बेकर के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। Eliza felt a rush of excitement. This could be the opportunity
she had been waiting for. एलिजा उत्साह से भर उठी। यह वही अवसर हो सकता था जिसका वह इंतजार कर रही थी। That night, she could not sleep, thinking about the contest. उस रात वह प्रतियोगिता के बारे में सोचते हुए सो नहीं सकी। She decided she would also participate, even though she had very little money and no proper ingredients as well. उसने फैसला किया कि वह भी इसमें भाग लेगी, भले ही उसके पास बहुत कम पैसे थे और सही सामग्री नहीं। The next morning, Liza gathered her courage and went to the local market to see what she could find within her limited budget. अगली सुबह एलिजा ने अपनी हिम्मत जुटाई और स्थानीय बाजार गई, यह देखने के लिए कि वह अपने सीमित बजट में क्या खरीद सकती है। After wandering through the market for quite a long time, Liza realized that she had very little money. काफी देर तक बाजार में घूमने के बाद एलिजा को ये एहसास हो गया कि उसके पास पैसे बहुत कम हैं। With that money, she couldn't buy all the things she needed to make a good recipe. उन पैसों से वह वे सारी चीजें नहीं खरीद सकती थी जो उसे एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए चाहिए थी। She returned home sadly. वह दुखी होकर घर पर लौट आई। Eliza started thinking, and soon she had an idea. एलिजा सोचने लगी और जल्द ही उसे एक तरकीब सूझी। She went to a nearby forest, picked the ripest berries, and collected honey from the wild beehives. वह पास के जंगल में गई, सबसे पके हुए बेर तोड़े और जंगली मधुमक्खियों के छत्तों से शहद इकट्ठा किया। Upon returning home, she used the last of her flour to bake her best pie yet. घर लौटने पर उसने अपने घर में बचे हुए आटे का इस्तेमाल करके अपनी अब तक की सबसे अच्छी पाई बनाई। On the day of the contest, Liza carried her precious pie in a basket and walked to the city. प्रतियोगिता के दिन एलिजा अपनी कीमती पाई को एक टोकरी में लेकर पैदल चलती हुई शहर पहुंची। The city was bustling with people and Eliza felt very small and out of place. शहर में लोगों की भीड़ थी और एलिजा खुद को बहुत छोटी और अजीब महसूस कर रही थी। Yet, she maintained her composure and confidently walked towards the contest area. फिर भी उसने अपनी गरिमा बनाए रखी और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता के क्षेत्र की ओर चली गई। The other contestants had beautiful cakes and pastries decorated with rich creams and fruits. दूसरे प्रतियोगियों के पास सुंदर केक और पेस्ट्री थीं जो गाढ़ी क्रीम और फलों से सजाई गई थीं। Eliza felt a moment of doubt, but she reminded herself of her purpose. एलिजा को एक पल के लिए संदेह हुआ, लेकिन उसने खुद को अपना मकसद याद दिलाया। When it was her turn, Liza presented her simple berry pie. जब उसकी बारी आई, तो एलिजा ने अपनी साधारण बेरी पाई पेश की। The judges, renowned bakers themselves, took a bite. जजों ने, जो खुद मशहूर बेकर थे, एक-एक टुकड़ा खाया। There was silence for a moment, and then one of the judges smiled. एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर एक जज मुस्कुराया। This pie is made with love, he said. यह पाई प्यार से बनाई गई है, उसने कहा। It reminds me of my grandmother's baking. यह मुझे मेरी दादी की बेकिंग की याद दिलाता है। The other judges nodded
in agreement and Eliza's heart soared. दूसरे जजों ने सहमति में सिर हिलाया और एलिजा का दिल खुशियों से भर गया. To her astonishment, Liza won the contest. एलिजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने प्रतियोगिता जीत ली थी. The prize money was more than she had ever dreamed of. इनाम की राशि उसके सपनों से भी अधिक थी. And she was also offered an apprenticeship with the city's famous baker. और उसे शहर के प्रसिद्ध बेकर के साथ प्रशिक्षुता का प्रस्ताव भी दिया गया. Eliza could not believe her luck. एलिजा अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी. She thanked the judges and hurried home to share the good news with the villagers. उसने जजों का धन्यवाद दिया और गांव वालों के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए जल्दी घर लौट गई. In her village, everyone celebrated Eliza's victory. उसके गांव में सभी ने एलिजा की जीत का जश्न मनाया. They were proud of her and believed in her dreams. उन्हें उस पर नाज था और वे उसके सपनों पर विश्वास करते थे. With the prize money, Liza was able to buy a small bakery in the village. इनाम की राशि से एलिजा गांव में एक छोटी सी बेकरी खरीदने में सक्षम हो गई. She worked hard every day, using the skills she learned during her apprenticeship to create delicious breads, cakes, and pies. वह हर दिन मेहनत करती थी, अपनी प्रशिक्षुता के दौरान सीखे हुए कौशल का उपयोग करके वह स्वादिष्ट ब्रेड, केक और पाई बनाती थी. Years passed and Eliza's bakery became famous. कई साल गुजरे और एलिजा की बेकरी मशहूर हो गई. People from faraway cities came to taste her baked goods. दूर दूर के शहरों से लोग उसकी बनाई हुई चीजों का स्वाद लेने आते थे. Eliza was no longer poor. She had become wealthy through her hard work and determination. एलिजा अब गरीब नहीं थी, वह अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अमीर बन गई थी. But she never forgot her humble beginnings. लेकिन उसने कभी अपनी विनम्र शुरुआत को नहीं भुलाया. She continued to help the villagers, offering free bread to those who were hungry and teaching children how to bake. वह गाँव वालों की मदद करती रही, भूखे लोगों को मुफ्त रोटी देती और बच्चों को बेक करना सिखाती थी. Eliza's journey from a poor orphan to a successful baker was an inspiration to everyone who knew her. एक गरीब अनाथ से सफल बेकर बनने का एलिजा का सफर हर किसी के लिए प्रेरणा था जो उसे जानते थे. She proved that with hard work, kindness, and perseverance, anyone could achieve their dreams. उसने साबित किया कि कड़ी मेहनत, दयालुता और लगन से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है. Eliza's story taught a valuable lesson. No matter how difficult life may seem, we should never give up on our dreams. एलिजा की कहानी ने एक मूल्यवान पाठ सिखाया. चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. And so, Liza started to live a happy and fulfilling life, surrounded by friends and loved ones. और इस तरह एलिजा अपने दोस्तों और प्रियजनों से घिरा एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने लगी. Her bakery remained a symbol of hope and determination for many years to come. उसकी बेकरी आने वाले कई वर्षों तक आशा और दृढ़ता का प्रतीक बनी रही.
So friends, from this story we learn that success comes to those who are willing to work for it and help others along the way. सफलता उन लोगों के पास आती है जो इसके लिए मेहनत करने और रास्ते में दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।